द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गाजा पर लगातार हमास के खिलाफ अटैकिंग मोड करने की बात जरूर इजराइल कहता है, लेकिन जब जब इजराइल हमास के करीब पहुंचता है वो नस्तानाबूद हो जाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये खबरें बता रही हैं। दरअसल हमास की टेक्निक अपनाने की कोशिश इजराइल के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि हमास ने इजराइल के कैंप में बम लगाकर ब्लास्ट कर दिया था सुबह 4:30 बजे, और करीब 60 आईडीएफ के जवान जो है वो काल के गाल में समा गए थे। अब वही टेक्निक करने की कोशिश इजराइल के द्वारा की गई, लेकिन इजराइल हमास के आगे कहां टिक पाएगा। जब इजराइल के सैनिक हमास के आगे पेशाब कर देते हैं तो फिर वो कैसे हमास का टक्कर ले पाएंगे। और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि हमास ने आईडीएफ को घेर लिया, और घेरने के बाद क्या होगा ये आप सब जानते हैं। मिस्रा अमरीज का ये एक पोस्ट एक्स पर आया है, 2 वीडियो साझा किए। वीडियो दिखाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा उन्होंने पोस्ट क्या कुछ किया है। उन्होंने लिखा है कि गाजा में सुजैया और खान यूनिस में जंग जारी है। इसी बीच आईडीएफ ने वेस्ट बैंक और टुबास के अल फारा कैंप पर हमला किया। 4 फिलिस्तीनी युवा मारे जाने के बाद हमास और रेजिडेंट्स ने आईडीएफ की टुकड़ी को घेर लिया। यानी वो आए थे उनके कैंप पर हमला करने के लिए, हमास को मिटाने के लिए, लेकिन हमास ने जब हमला किया तो उनकी वो ही नस्तानाबूद हो गए हैं। 4 जवानों के मारे जाने के बाद ये बड़ा अटैकिंग मोड था। ये तस्वीर आप जरा 2 तस्वीरें हैं, पहली जरा देख लीजिए किस तरीके से इसमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि वहां कैंप पर हमला करने के लिए आए थे और उनके हमले को नस्तानाबूद कर दिया, और फिर उन्हीं को जो है हमास के लड़ाकों ने घेर लिया है। तो आप समझिए, हमास से पंगा लेना, हमास को नस्तानाबूद करने की बात कहना, हमास के आगे अपने आप को बड़ा बताना, ये सब कुछ करने की कोशिश इजराइल कर तो रहा है, लेकिन इजराइल भी इस बात को बखूबी जानता है कि यह संभव हो नहीं पाएगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अब आप समझ लीजिए, लगातार हमास का युद्ध इजराइल से चल रहा है, और जैसे ही आप जानते हैं कि ये संघर्ष विराम खत्म हुआ, वह उसके बाद से ही लगातार हमास अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। हमास के साथ साथ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, वो भी अटैक कर रहा है लगातार इजराइल पर। यमन का हुती जो संगठन है वो भी एक्टिव नजर आ रहा है, और ऐसे में बड़ी समस्या जो है इजराइल के सामने खड़ी हुई है। तो अब ये समझ लीजिए, इजराइल के खिलाफ जंग में मिला पाकिस्तान के साथ, तो हमास चीफ ने क्यों कही ये बात। एक बात और जो है वो निकलकर सामने आई है। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ी सैन्य ताकत है, और अगर वो इजराइल के सामने खड़ा होता है तो चीजें बदल जाएंगी। ऐसे पाकिस्तान के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो इजराइल गाजा में क्रूरता बंद कर सकता है, ये बात कही गई है। पाकिस्तान से जंग के बीच हमास चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से मदद मांगी। हानिया ने पाकिस्तान को बहादुर देश बताते हुए इजराइल के खिलाफ जंग में हमास की मदद करने की गुहार लगाई। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हानिया ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ी सैन्य ताकत है, अगर वो इजराइल के सामने खड़ा होता है तो चीजें बदल जाएंगी। अब इजराइल और हमास के बीच ईरान ने हवा में छोड़ दिया जानवरों से भरा एक कैप्सूल, अंतरिक्ष में मच गया हंगामा। दरअसल ईरान ने भी अब चीजें मतलब बतानी शुरू कर दी है, इशारों इशारों में यह बताना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में स्थितियां और परिवर्तित होने वाली हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान ने एक अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाकर सबको चौंका दिया है। ईरान ने युद्ध के बीच एक कैप्सूल में कई जानवरों को भरकर अंतरिक्ष में विशेष विमान पर मिशन पर भेज दिया है। इससे करीब 10 वर्ष पहले भी एक बार बंदर को अंतरिक्ष में भेजने और उसे धरती पर सफलतापूर्वक लाने का दावा भी किया गया है। तो अब ये दूसरा दावा है। इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान ने बड़ा कमाल कर दिया है, इससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। एक तरफ इजरायली सेना हमास के आतंकियों से लड़ रही है, तो दूसरी ओर ईरान ने इजराइल और अमेरिका को चौंकाते हुए बड़ा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। युद्ध के बीच ईरान ने अंतरिक्ष में एक ऐसा कैप्सूल छोड़ा है जो जानवरों से भरा हुआ है। इस कैप्सूल में 1-2 नहीं बल्कि कई जानवर हैं। ईरान की ओर से अंतरिक्ष में यह कैप्सूल छोड़े जाने के बाद से ही हंगामा मच गया है। ईरान के इस अंतरिक्ष मिशन पर अमेरिका और इजराइल समेत दुनिया के अन्य देशों की पैनी नजर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ईरान ने अंतरिक्ष में युद्ध के बीच इन जानवरों को किस लिए भेजा है।
आपको बता दें कि ईरान आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष में बड़े मानव मिशन की तैयारी में है। ईरान ने बुधवार को कहा कि उसने आने वाले वर्षों में मानव मिशन की तैयारी के तहत इस कैप्सूल में जानवरों को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा है, ताकि अगले मिशन में मानवों को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने दूरसंचार मंत्री ईसा जारेपुर के हवाले से कहा कि कैप्सूल को कक्षा में 130 किलोमीटर प्रक्षेपित किया गया। जारेपुर ने कहा कि यह कैप्सूल 500 किलोग्राम वजन का था। इसमें कई प्रकार के जानवर भी हैं। कैप्सूल के प्रक्षेपण का उद्देश्य आने वाले वर्षों में ईरानी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। उन्होंने यह नहीं बताया कैप्सूल में किस तरह के जानवर थे। ईरान उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण की घोषणा करता रहा है और सितंबर में ईरान ने कहा कि उसके आंकड़े एकत्र करने वाले उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। ईरान ने 2013 में कहा था कि उसने एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा और उसे सफलतापूर्वक धरती पर भी वापस लाया गया। तो ये लगातार ईरान जो है ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़ेगी वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में है और वो अटैक कर देगा। और अटैक करने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा ये आप बखूबी जानते हैं। तो अब बार बार बड़ी बड़ी बातें बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को जानते हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की ताकत से वाकिफ हैं। बेंजामिन नेतन्याहू हमास के अल-क़सम ब्रिगेड, अल-क़ुद्स ब्रिगेड की ताकत से भी बिल्कुल बेखबर नहीं है। वो जानते हैं, इसीलिए वो बड़बोलापन अपना दिखा रहे हैं। शायद इस बड़बोलेपन में कोई आकर उनकी बातों का यकीन कर ले। आप जानते हैं कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके अपनी बात को मनवाने या अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनका ये पैतरा फ्लॉप हर बार हो जाता है। इजराइल पर हमला किया तो बेरूत को गाजा बना देंगे, ये हम धमकी दी जा रही है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी खुली धमकी। अब हिजबुल्लाह को खुली धमकी दी है तो हिजबुल्लाह क्या चुप बैठेगा? हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह तो पहले भी अमेरिका के खिलाफ बोल चुके हैं। 34 दिनों तक युद्ध कर चुके हैं इजराइल से 2006 में, और अब हिजबुल्लाह की ताकत तो और बढ़ गई है और अब युद्ध करने की तैयारी में फिर से है। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। वहीं हमास समर्थक हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले तेज हो गए हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत को गाजा में बदल देंगे। इस तरीके की धमकी दी जा रही। तो आप बताइए जरा, क्या हर जगह आपकी ही चलेगी? आपकी ताकत इतनी नहीं हो गई कि इस तरीके से आप जो है किसी को भी समाप्त करने की बातें कहने लगे। गाजा में हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के ईरान समर्थक हिजबुल्लाह लड़ाकुओं को बड़ी धमकी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह इजराइल के साथ तीसरे लेबनान युद्ध को शुरू ना करे, नहीं तो हम लेबनान की राजधानी बेरूत को जो है वो गाजा बना देंगे। नेतन्याहू का यह आक्रामक बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल दागी थी जिसमें 60 साल के इजरायली नागरिक की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह के लड़ाके हमास के समर्थन में लगातार हमले कर रहे हैं। पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह ने पूर्ण युद्ध शुरू कर दिया और इसका फैसला लिया तो बेरूत और दक्षिणी लेबनान को गाजा और खान यूनिस में तब्दील कर देंगे, जो यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम इसे इजरायली सैनिकों की मदद के लिए पूरा करेंगे। ये बातें बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कही जा रही। तो नेतन्याहू घबराए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, इसीलिए शायद इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अन्यथा उनको अंदाजा है कि हमास से टक्कर लेने में जब इतनी मुसीबतें सामने आ रही हैं तो हिजबुल्लाह भी सामने आ जाएगा, तो क्या होगा? ये समस्या बनी हुई, इसीलिए अपने डर को काबू में करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।